बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल जन्नतु लिलमुवह्हिदीन वन्नारु लिलआसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। आका अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहन इश्फ़अ लना इंदल्लाह। नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। नारे सलावत। एक बुलंदतर और सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सिलसिला कलाम गदीर के आस्ताने तक पहुँचा था और हमने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुकर्रम ने तमहीद बनाई गदीर के लिए, जो दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बनाई हुई थी। 10 हिजरी में गदीर है, 9 हिजरी में मुबाहला भी है, तथीर भी है, विलायत भी है। 24 ज़िलहज सुबह को आयत तथीर नाजिल हुई। हुज़ूर मुकर्रम ने चादर में लिया पंजतन पाक को। ये वो अमल है कि जो ज़िंदगी भर हर इंसान अंजाम देता है, चादर ओढ़ कर लेट जाना। लेकिन चूँकि मुस्तफ़ा ने किया इसलिए कुरान की आयत है। तो आप सादा से वो बज़ाहिर अमल कि जो रूटीन में है, बहुत से लोग होते हैं कि अपने खानवादे को लेकर कहीं जाते हैं, जब हुजूर लेकर गए तो आए मुबाहिला नाजिल हो गई है। अच्छा, सोता तो हर इंसान है, कोई इंसान सोए बगैर जी ही नहीं सकता। तो सोना एक रूटीन की बात है। जब अली सो जाए तो अल्लाह को ये सोना इतना खरा लगा कि अल्लाह ने कहा कि हम इससे खरीदना चाहते हैं। जो लफ्ज़ों की पहचान रखते हैं, अल्लाह को ये सोना इतना खरा लगा, खालिस था सोना। अल्लाह ने कहा अली हम इस सोने को ख़रीदना चाहते हैं। जो आयत के पस मंज़र को जानते हैं, हम इस सोने को ख़रीदना चाहते हैं। तो अली क्या कीमत है इसकी?
का परवरदिगार जो तेरी मर्जी। हाय 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 क्या अल्लाह ने अपनी सारी मर्जियां इंसानों में से एक ऐसा है जो अपने नफ्स को बेच देता है, मर्जी परवरदिगार खरीद लेता है। लेकिन जागते हुए की नकल करना मुमकिन है, सोते हुए की नकल करना पता नहीं कितनी बात मेरी पहुंच रही है। आप किसी को जागते हुए में कहें कि भाई इस जैसे आप कीजिए, तो फिर भी शायद कोई कर ले। कोई कहे भाई उस तरह सो जाओ, उसकी तरह सो जाओ, यानी क्या? सोते हुए की नकल करना। हाँ, ये अमीरुल मोमिनीन हैदर करार है। हाँ, हुजूर मुकर्रम ने कहा, ऐ अली आप मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं? एक सवाल किया, या रसूलल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा अली जान बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ। हाँ, तुम हम बनकर सो जाओ तो जान बच जाएगी। जी जी, अगर तुम हम बनकर सो जाओ, हाय हाय, मैं तो खुद इसका लुत्फ ले रहा हूं कि अगर तुम हम बनकर सो जाओ। भाई ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। अब मैं सारी तारीख तो यहां से पढ़ नहीं सकता। हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। भाई बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, हर फहम से बाला है ये हक का वली है। हर फहम से बाला, अगर तुम हम बनकर सो जाओ, हर फहम से बाला है ये हक का वली है। भाई सोए तो मोहम्मद है, जागे तो अली है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का सोना भी अल्लाह इस तरह खरीदता है कि अल्लाह आयत रख देता है कुरान में। तो एक है हुस्न फ़िअली, एक है हुस्न फ़ाइली। ये फलसफे की बहस है। हुस्न फ़िअली यानी ज़ाहिर में वो अमल कितना अच्छी तरह अंजाम पाया है, वो भी अहम है कि अमल को अच्छी तरह किया जाए। और हुस्न फ़ाइली, जो अमल कर रहा है वो किस मकाम पर है। हाँ, तो ऐन मुमकिन है कि दो बज़ाहिर में एक जैसे अमल हो, हुस्न फ़िअली है, दोनों की नीयत अच्छी, हुस्न फ़ाइली, उस हुस्न फ़ाइली की वजह से उस अमल का जो मकाम है, चूंकि वो करने वाला है वो उस मकाम मारिफत पर है। जैसे मैंने कहा, सदका सब देते हैं, आप में से सभी ने सदका दिया हो जिंदगी में कई मरतबा। अक्सर की आदत है कि रोजाना माशाल्लाह देते हैं, देना चाहिए। मौला की हदीस है कि सुबह को दिया हुआ सदका शाम तक की बलाओं को दूर करता है, शाम को दिया हुआ सदका सुबह तक की बलाओं को दूर करता है। तो देना चाहिए सदका। और सदका बनता उस वक्त सदका है जब मुस्तहिक के हाथ में पहुंच जाए। ये भी एक तफसील है इसकी। फ़कत घर में एक तरफ निकाल लेने से अभी वो सदका बनेगा नहीं जब तक मुस्तहिक के हाथ में ना पहुंचे। तो इसलिए बाज़ लोग ये समझते हैं कि मौलाना साहब हम सदका तो दे रहे हैं लेकिन वो जो असर है वो हो नहीं रहा। वो असर इसलिए नहीं हो रहा कि वो सदका बन ही नहीं रहा अभी। उसका एक तरीक़ा है, फ़िक़ही मसाइल तो यहाँ से मैं तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन चूँकि ये रोज़ाना पेश आने वाला मामला है तो मैं एक फ़िक्रा कह दूँ ताकि आपका जहन वाज़े रहे। इसके दो तरीक़े हैं। ज़ाहिर है कि हम रोज़ाना तो किसी फ़कीर तक पहुँचा नहीं सकते। भाई आप फ़र्ज़ कीजिए कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सदका निकाल रहे हैं रोज़ाना, उसे देना भी अच्छा नहीं लगता 10-10 रुपये। और किसी फ़कीर को रोज़ाना हम जाकर सुबह सुबह दें और शाम में फिर दें, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो उसका तरीक़ा दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि ख़ुद उसी से मुसालिहत करके इजाज़त ले लें कि भाई जो आपका हक़ है वो रोज़ हमारे पास जमा होता रहेगा, जब एक अच्छी मकदार में जमा हो जाएगा तो आप तक पहुँचा देंगे। तो आप उनके वकील बन गए। जब उनके वकील बन गए तो जब आपने फिर आप घर में अलग किया तो वो सदका बन गया। सही है, एक सादा तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप एडवांस में दे दीजिए। यानी मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि आप महीने के कुल मिलाकर रोज़ाना का सदका 500 रुपये देंगे, तो 500 रुपये आप उन्हें पहले से दे दें, दिल में नियत करते हुए। उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, दिल में नियत करते हुए कि ये मैंने बतौर कर्ज दिया है अभी। और रोज़ाना बस नियत करते रहें कि वो जो कर्ज दिया था उसमें से मसलन 10 रुपये या 20 रुपये वो माफ़ हो गए और वो सदका बन गए। तो पहले से उसके हाथ ही में है, वो तो आपके पास है ही नहीं।
अब तो पहले ही उसके हाथ में, तो वो रोज़ाना का सदका बनता जाएगा खाली आपकी नीयत से। ये दो तरीक़े हैं। ये मैंने कहा कि एक शरई तौर पर एक हुक्म है वो आप तक पहुँच जाए। तो वो सदक़े का जो सवाब और अजर है वो उस वक्त मिलेगा कि जब उसकी शर्त पूरी होगी कि वो मुस्तहिक़ के हाथ में पहुँचे। इसलिए बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे साहब हम रोज़ का सदका भी निकालें लेकिन असर नहीं हो रहा। वो जो रोज़ का सदका है उसका असर इसलिए नहीं हो रहा कि जिस दिन आप वो फाइनल अमाउंट वो 500 रुपये दे रहे हैं ना, असल में खाली वो उस दिन का सदका बन रहा है, वो रोज़ का बन नहीं रहा, क्योंकि हमने मुसालियत की भी नहीं है। बात वाज़ेह? तो सदका हर एक देता है, यह है हुस्न फ़ेली। लेकिन कौन सदका दे रहा है उससे उस सदके के खुलूस और उसमें लिक़ाउल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ुर्बत, उसका तय्युन होगा। अली इब्न अबी तालिब 5 रोटियां भी दें तो पूरा सूरा नाजिल होता है। ये बात समझ में आ रही है? यह है हुस्न फ़ाइली। अच्छा, एक ज़रबत में कितना वक्त लगता होगा? मैथमेटिशियंस यहां पर होंगे। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड्स हैं एक ज़रबत। हुजूर ने फरमाया एक ज़रबत है सकलैन की इबादत से अफजल है। जानते हैं आप अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? ये हुस्न फ़ेली और हुस्न फ़ाइली का लफ्ज़ मैंने कुरान से इस्तेमाल किया है। सूरह मुल्क की जो आयत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और कीजिएगा कि अल्लाह ने मौत और हयात को खल्क़ इसलिए किया है कि वो ये देखे कि तुम में अहसन अमल करने वाला कौन है। ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि अक्सर अमला, ये देखें कि ज़्यादा अमल करने वाला कौन है। ज़रूरी है कि हमेशा जो ज़्यादा अमल है वो बेहतर भी हो। नो, कभी हो सकता है कि बज़ाहिर मुख्तसर अमल है, वो सबके कसीर अमल पे भारी है। इसीलिए मैंने कहा था ये जो एक रविश शुरू हो गई है मजालिस में भी खुदनुमाई की, ये बेहतर नहीं है। आप एहतमाम ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी मजलिस में 2 लोग बैठे हैं तो वो कम कबूल है और 1000 लोग बैठे हैं तो वो उससे ज़्यादा है। और फ़र्ज़ कीजिए कहीं आजकल तो लाखों से कम पे कोई बात ही नहीं करता, पता नहीं क्या ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए जो भी है, मजलिस की कबूलियत का मेयार यह है कि वहां हुसैन की मां सैयदा कौनैन तशरीफ लाई या नहीं लाई। मादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राजी हुई या नहीं हुई। हो सकता है कि एक शख्स खाली अपने बच्चों को बिठाकर ज़ियारत आशूरा पढ़े, 2 आंसू बहे, ये मजलिस हो गई मेरे भाई। बात वाज़ेह? तो अर्ज करने का मकसद है कि अहसन अमल मांगा, अक्सर अमल नहीं। कुरान लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरु अमला, अहसनु अमला। तो हो सकता है कि किसी की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल। मैं सोचता हूं कि जिसकी जिंदगी के फ़कत 3 सेकंड्स वो सारे इंसानों और सारे जिनों की इबादत से अफजल है। 3 सेकंड, क्या बात है। जरा सोचिएगा, सारे इंसानों का मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम से खातम तक जितने इंसान हैं, सिवाय हुजूर मुकर्रम के, इसलिए कि हुजूर मुकर्रम मौला अली अलैहिस्सलाम के भी इमाम है। एक रिवायत है, मैंने एक बुजुर्ग मोतबर आलिम से सुनी भी है, जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना कि मौला सकलैन का मतलब क्या है, सकलैन की इबादत से अफजल। जिनो इंस मुराद है, मौला सारे जिन हैं क्या, या अली के जमाने के जिन थे खाली और अली के जमाने के इंसान थे, यानी सारे जमानों के इंसान हैं। कौन है सकलैन में? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना मिन सकलैन। क्या कहूं मैं, सकलैन में मैं भी शामिल हूं। ओ हो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, क्या कहें। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जब ज़ियारत पे जाते थे ना मौला अली की, तो कहते थे कि फशफ़अ ली इंद रब्बिक, ए मेरे मौला अली आप मेरी शफात फरमाइएगा अल्लाह की बारगाह में। अब बचा क्या, बचा क्या। अली ये मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जाए वहां पर, अस्सलाम वालेकुम मौला, या इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत पढ़ी है मौला अली की, तो एक दफा हम मौला अली कह रहे हैं, इमाम अली नकी कह रहे हैं ऐ मेरे मौला अली। ये गदीर के दिन की ज़ियारत है, लेकिन शेख अब्बासी क़ुमी ने लिखा है कि गदीर के अलावा भी पढ़ना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब कभी मौका मिले मफातिहुल जिनान खोलें, रोज़े गदीर की ज़ियारत, चूंकि गदीर के अलावा भी पढ़ी जा सकती है मौला अली की, ये इतनी मुनफरिद ज़ियारत है। देखिए ज़ियारतों से अपने आप को जोड़ें और उसका तर्जुमा पढ़ें ताकि इमाम की मारिफत बढ़े। वो इतनी मुनफरिद ज़ियारत है कि इस एक ज़ियारत में
37 आयतें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पर। मामूलन ज़ियारत में मिजाज नहीं होता कि इतनी आयतें एक साथ आए। 37 आयतें। उसका तर्जुमा देखें एक दफा। मैं सबसे पहले कहूंगा तर्जुमा पढ़ें उसका। उसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने बद्र का जिक्र किया है, हुनैन का जिक्र किया है, तबूक का जिक्र किया है। मामूलन ज़ियारतों का यह मिजाज नहीं होता कि इतना तफसील से वाक़यात को बयान किया जाए, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया। गदीर के दिन की ज़ियारत लेकिन किसी भी दिन पढ़ी जा सकती। शेख अब्बास कुमी ने लिखा हाजात की बराबरी के लिए बेहतरीन है, यानी मुजर्रब है ये। उसमें ये है अस्सलाम वालेकुम या मौला या अमीरुल मोमिनीन। उसके बाद एक जुमला है अशहदु अन्ना शाका मा आमना बिर रसूल। ऐ मेरे मौला अली, मैं गवाही देता हूं कि जो आप में शक करने वाला है वो तो रसूल अल्लाह पर ईमान ही नहीं लेकर आया है। अली को ना मानने वाला नहीं, अली में शक करने वाला। काश मेरी बात पहुंच जाए। अली में शक करने वाला। उसके बाद एक जुमला है, मैं तशरीह नहीं करूंगा, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जुमला है और मैं आप के हाफिज़े और आपकी मारिफत, आपका जो इल्म है जो मिंबर से आपको मिला हुआ उस पर एतमाद करते जुमला कह रहा हूं कि आप इसे वसूल करेंगे। इमाम अली नकी फरमाते हैं ज़ियारत में लानल्लाहु जाहिदा विलायतिका बादल इकरार। खुदा लानत करे उस पर जो गदीर के दिन आपकी विलायत के इकरार के बाद मुनकिर हो गया था। क्या एक्सप्लिसिट ज़ियारत है, यानी डायरेक्ट इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो कहने का मकसद क्या है कि वहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपका रोटियां देना उस पर अल्लाह ने आयत नाजिल की, आपका अंगुश्तरी देना उस पर आयत नाजिल की। तो ये छोटे छोटे अमल हैं बताए, जिसकी ज़िंदगी के 3 सेकंड सारे जिन सारे इंसानों की इबादत से अफजल हो, जिसकी एक ज़रबत का आलम ये हो, उसकी सारी ज़रबतों का आलम क्या होगा, उसके सारे सजदों का आलम क्या होगा, उसकी सारी नमाजों का आलम क्या होगा, उसके सारे रोज़ों का आलम क्या होगा। क्या कहना अली का कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए और एक रात का सोना मर्ज़ी परवरदिगार हो जाए। हाँ, मैं थोड़े खस्तगी महसूस कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो मुझे ज़रा आसानी भी रहेगी और बात करने में मोटिवेशन भी रहेगी। तो एक यह है हुस्न फ़ाइली। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो तमहीद बनाई, वाला हो गया, उससे पहले तथहीर की आयत आ गई, फिर विलायत की आयत आ गई, अंगुश्तरी दी मौला अली ने, ये सब हो रहा था। फिर 6 महीने तक हुजूर मुकर्रम जाते हैं सैयदा सलाम अलैहा के दर पर, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा कहकर सलाम करते हैं। इतने में एक और भी आयत नाजिल हुई है, इसलिए कि काफिर जब ये कहते थे कि आपके पास कोई गवाह है आपकी रिसालत का, तो अल्लाह ताला ने सूरह रात की आखिरी आयत नाजिल की थी, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ये काफिर आपसे कहते हैं, कहते रहेंगे। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कहते रहेंगे। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, आप रसूल हैं ही नहीं। कुल, इनसे कहिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, मेरी रिसालत की गवाही के लिए या अल्लाह काफ़ी है। या अली या अली या अली, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। क्या आयत है, क्या आयत है, मिलके क्या आयत है, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ मुसलमान खाली से एक आयत को हल कर लेना भाई, ये आयत किसी ना किसी के लिए नाजिल हुई है ना। अब इस वक्त किसी को तकलीफ हो रही है मौला अली सलाम के नाम से, इस वक्त मैं एक लम्हे के लिए दस्तबरदार हो जाता हूं। भाई कोई तो है जिसके लिए आयत आई है। ये आयत कोई हवा में, खला में, फजा में नाजिल हुई है कि जिसका कोई मिस्दाक ही नहीं है, या कोई मिस्दाक है? भाई मिस्दाक है तो लेकर आओ। कौन है इसका मिस्दाक? ये एक मामला हल हो जाए, सब खत्म है। इसलिए कि अल्लाह के यहां खिलाफत का फैसला तस्बीह पर नहीं है, इल्म पर है। भाई फरिश्तों ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने खलीफा बनाया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तो उसे खलीफा बनाएगा कि जो जमीन में फसाद करने वाला है। क्योंकि फरिश्ते देख चुके थे आदम एक नहीं है, उनसे पहले कई आदम गुजर चुके हैं।
उनसे पहले जो आदम थे उनमें से जो नस्लें थी उनको इंसान नहीं नसनास कहा जाता था। ये खुद एक एवोल्यूशन की जो थ्योरी है ना वो इससे हल होती है। ये जो आज हम कहते हैं ना कि 6000 साल पहले थे आदम, तो साइंस ये कहती है कि जो हमारा डीएनए है वो 6000 साल पुराना थोड़ी है, वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, और साइंस इस पर कंफर्म है। तो यहाँ और किसी के पास जवाब नहीं है सिवाय हमारे मजहब के, क्योंकि सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि हाँ आदम से पहले भी थे आदम, उनसे पहले भी थे आदम, उनकी कैफियत मुख्तलिफ थी, वो इंसान नहीं थे, वो नसनास थे, नाम इमाम अलैहिस्सलाम ने लिया, लेकिन वो उसी से ही इर्तिकाई अमल से गुजरते 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 उनकी मिसाल के तौर पर पहले वो रेप्टाइल की सूरत में थे, यानी झुके हुए थे, आहिस्ते 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से खल्क किया कि वो बुलंद हुआ, उनकी तकमील हुई, उनके जिस्म के आज़ा उस तरह से बने। ये आपको अल्लाह ताला ने इस तरह से करामत दी है। देखें सारे इंसान जो है ना वो हॉरिजॉन्टल हैं, सारे हैवान जो है वो इस तरह, आप खाली हैं कि जिसे अल्लाह ने यूं कद में रखा है। हाँ, जब आप खाना भी खाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको नीचे ज़मीन पर सर झुका के खाना पड़े, ये आपकी इंसानियत की कदर की है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने बनी आदम को करामत अता की है, खाली मुसलमानों को नहीं, खाली मजहब वालों को नहीं, जो आदम की औलाद है हमने करामत दी, उसकी डिग्निटी है। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है। यहाँ अल्लाह ने समझाया कि देखो करामत उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक रिज़्क़ पाकीज़ा होगा। हाँ, रिज़्क़ में हराम शामिल हुआ करामत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस रिज़्क़ के बारे में भी एहतियात करें, एक तो रिज़्क़ हराम की तरफ ना जाएं, दूसरा ये कि रिज़्क़ हराम ऐसे भी शामिल हो जाता है कि अगर किसी का माल गस्ब कर लिया, विरासत में हिस्सा नहीं दिया बहनों को, अगर विरासत में हिस्सा नहीं दिया तो जब हमारे पास माल रह गया उसे मैं मजलिस करवा रहा हूं तो मजलिस कबूल ही नहीं है, इसलिए कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह कबूल ही मुत्तक़ीन से करता है। ये तो वही मिसाल हो गई कि सादिक आले मोहम्मद ने देखा कि जो शख्स है जिसकी सब तारीफ करते थे कि मौला बड़ा नेक है, दीनदार है, 2 रोटियां चुराई 2 अनार चुराए, वाकया बड़ा मशहूर है ना, और उसके बाद अरे ये इतना मशहूर है दीनदार, ये तो चोरी कर रहा है, और चोरी करके लेकिन खुद नहीं रखा, आगे जाकर एक गरीब मिला उसे 1 अनार और 1 रोटी दी, दूसरा गरीब मिला उसे 1 अनार और 1 रोटी दी। इमाम ने कहा ये तूने क्या किया? कहा मैंने सदका किया है। इमाम ने कहा सदका अपने माल से कहाँ किया? उसने कहा लेकिन आपको क्या नहीं पता, अब इमाम को भी कुछ सिखाने वाले आ जाते हैं इमाम को कि आपको क्या नहीं पता ये कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, जो कुरान नातिक है उससे कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मन जाबिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, जो 1 नेकी करेगा मैं 10 दूंगा, और जो 1 गुनाह करेगा 1 ही अजाब होगा। तो मैंने 4 गुनाह किए, 2 रोटियां चुराई 2 अनार चुराए, 4 गुनाह हो गए, और 4 नेकियां की, 4 नेकियां की तो सवाब कितना मिला? 40। अकाउंटेंट बैठे हुए यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट, मैंने भी मास्टर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है कराची यूनिवर्सिटी से, तो अगर 4 गुना 40 नेकियां तो बैलेंस कितना हो गया? 36 नेकियां। उसने यही कहा, उसने कहा इमाम से कि मेरी 36 नेकियां बाकी हैं। इमाम ने कहा ओ अकल के अंधे, ये जो तूने 4 गुनाह किए उसके बाद जो गस्बी माल से आगे किसी और को दे दिया, ये 4 और गुनाह कर लिए। हाँ, ये 4 नेकियां नहीं हुई, आगे 4 और गुनाह किए, क्योंकि चोरी का माल वो आगे दे दिया किसी और को, मालिक की इजाजत थी नहीं। फिर इमाम ने आयत पढ़ी इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो कबूल ही मुत्तक़ीन से करता है। भाई जब तूने चोरी की तो तकवा रहा नहीं, जब तकवा रहा नहीं तो आगे जो सदका दिया वो कबूल ही नहीं हुआ, वो तो गुनाह हो गया। तो बात से बात निकल रही, जो मैं बात कहने लगा था कि अल्लाह ये कह रहा है कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए 2 काफी हैं, एक अल्लाह, एक पूरी किताब का जिसके पास इल्म है। बताएं भाई कोई तो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, अल्लाह ने कुरान में कहा है, तो वो कौन है? अच्छा रसूल हो नहीं सकते इसलिए कि रसूल के लिए तो गवाह है वो, तो कोई है रसूल जैसा? हाय 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 हाय, हाँ कोई है रसूल जैसा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। ये वो नहीं हो सकता कि जो मरते वक्त आखिर ये कह रहा हो कि काश मैं गोश्तबंद होता तो मुझे ज़िबा किया जाता, उसके बाद कोई कबाब बनाकर कोई इंसान खा लेता और फिर फुजला बनकर मैं निकल जाता।
अब गूगल कर लीजिएगा कि किसने कहा था मैं क्या पढ़ूं मेंबर से। अब यहाँ पर हम तो उसे मानेंगे कि जिसने वक्त आखिर का फुस्तो व रब्बिल काबा, हाँ तब पे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये वही कह सकता है कि जिसकी जिंदगी में ना कोई खता हो, ना हिज़यान हो, ना निस्यान हो, कुछ भी ना हो। हाँ तो मौला अली इस्लाम आना, मौला अली इस्लाम से जब पूछा गया, ये मैंने क्यों कहा, मौला अली इस्लाम से पूछा गया कि मौला आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी। अच्छा देखो, कोई मुझ जैसे बिल्कुल फ़कीर इंसान से जिसके पास कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं है, आपकी मोहब्बत है, आप तादाद में तशरीफ लाते हैं सब यहाँ, मुझसे कोई पूछे कि आपका सबसे बड़ा कमाल क्या है, आपकी कोई फजीलत सबसे बड़ी, तो 2 मिनट मैं भी सोचूंगा कि अच्छा मैं क्या कहूँ। वो जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक के बाद एक आयत नाजिल की भी है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ फजीलतों का वो सिलसिला रखा है। तो फिर अली इब्न अबी तालिब से पूछा जाए आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, तो अली भी तो कुछ सोचे ना 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 ना, आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, मौला ने फौरन आयत पढ़ी, ना बदर उस वक्त कहा, ना खैबर, ना खंदक, ना शब हिजर, कुछ भी नहीं। कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनहुम व मन इंदहुल इल्मुल किताब। यानी अली कहना चाह रहे हैं, यानी आयत पढ़ी कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ने मुझे रिसालत मुस्तफ़ा का गवाह बनाया है। गोया अली कहना चाह रहे हैं कि रिसालत मुस्तफ़ा के 2 गवाह हैं, एक अल्लाह, भाई कुरान की आयत है, इसमें कोई तकल्लुफ है ही नहीं, एक अल्लाह एक अली। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ला शरीक है, हाय 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 हाय, रिसालत मुस्तफ़ा की गवाही में अल्लाह ने, उसने अली को अपना शरीक रखा है जो ला शरीक है। अच्छा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक मिजाज है कि जब अपनी तौहीद के भी गवाहों की बात आई ना, थोड़ा सा सत्य फिक्री से बात बुलंद होगी, मैं चाहता हूं कि इसी तरह से बात हम इस लेवल पे लेके चले। जब अपनी तौहीद की, अल्लाह की तौहीद के भी 2 गवाह, मुस्तफ़ा की रिसालत के 2 गवाह ना, अल्लाह की तौहीद के भी 2 गवाह। सूरह फुस्सिलत की आयत है कि सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, हम दिखला रहे हैं और दिखलाते रहेंगे अपनी निशानियों को तुम्हारे नफ्सों में और कायनात में, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि हक़ सिवाय उसके और कोई नहीं है। तो अल्लाह की वहदानियत के 2 गवाह, एक कायनात और एक बोलते हुए मोहम्मद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत के, उसकी तौहीद के गवाह और मजहर है हुजूर मुकर्रम। अल्लामा ताली जौहरी साहब का एक फिक्रा याद आ गया कि हुजूर मुकर्रम जब कहते थे ना, तुम्हारे बुत ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना खा सकते, ना पी सकते, ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो कुफारे मक्का सामने से पलट कर ये नहीं कहते थे कि तुम हमारे बुतों में 1000 ऐब निकाल रहे हो, आओ हम भी तुम्हारे अल्लाह में इतना ऐब निकाल के बताएं। उनकी जुरत नहीं होती थी। क्यों नहीं जुरत होती थी? इसलिए कि इतना बेऐब मोहम्मद भेजा था। इतना बेऐब मोहम्मद भेजा था कि उनकी जुरत नहीं होती थी, पहले इनमें तो ऐब निकाल के बताओ फिर पहुंचना अल्लाह तक। तो अल्लाह की वहदानियत के, उसके वहदहुल्ला शरीक होने के, उसके बेऐब होने के 2 गवाह, एक कायनात, दूसरे मोहम्मद। सुनते रहिएगा, मैं एक मकाम तक पहुंचाऊंगा। यानी अगर मैं लफ्ज बदल दूं तो खामोश कायनात, कायनात तो नहीं बोल रही ना, वो तो खामोश है, और बोलते हुए मोहम्मद। रसूल अल्लाह की रिसालत के 2 गवाह, अल्लाह और अली। अल्लाह ने खुद आकर तो गवाही दी नहीं, उसने गवाही दी है कुरान में, यानी खामोश कुरान, बोलते हुए अली। चलेंगे मेरे साथ? अली इब्न अबी तालिब की इमामत के भी 2 गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए हसन। क्यों? जब मौला अली को जरूरत लगी ना, मैं फजाइल में से सुना रहा हूं, तो फौरन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आगे किया और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हसन की इख्तिदा में नमाज खत्म की। अब मौला अली सिवाय रसूल अल्लाह के किसी और के पीछे नमाज पढ़ नहीं सकते, ये ध्यान में रखिएगा। वो जो खुद कलमा है, वो खुद जो ऐन नमाज है,
जिसकी वजह से नमाज कबूल है, वो सिवाय रसूलुल्लाह के किसी और के पीछे नमाज पढ़ नहीं सकते। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज इसलिए पढ़ी उस वक्त, इसलिए कि एक बड़ी मसलहत है। यहां मैं एक फिक्रा कहने लगा हूं, जैसे रसूलुल्लाह ने अली के लिए गदीर बनाई थी ना, वैसे मस्जिद कूफा में अली ने हसन के लिए गदीर बनाई कि मेरे बाद कौन इमाम है, मेरे बाद वो इमाम है कि जिसके पीछे अब अली नमाज पढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब मेरे बाद हसन इमाम है, इसलिए कि मैं इनके पीछे नमाज पढ़ रहा हूं। अली की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हसन। हाँ, समझ में आ गई बात? हसन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह। हसन की इमामत में हुसैन ने नमाज पढ़ी, तो हुसैन है हसन की इमामत के गवाह। बात समझ में आ रही है? यही तरतीब है, यही तरतीब है। मौला हसन की इमामत के दो गवाह। अच्छा, कुरान में अल्लाह ने कहाँ गवाही दी? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत। ये सारी आयतें अबनाअना व अबनाकुम सुना चुका हूँ आपको। तो इमाम हसन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हुसैन। बस मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, आगे आ रहा हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, हुसैन के पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, खामोश कुरान बोलते हुए ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम। इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, इमाम ज़माना ने इमाम हसन अस्करी के पीछे नमाज पढ़ी, खामोश कुरान बोलते हुए हज़रत हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, काश मेरी बात पहुंच सके। परवरदिगार, क्या तेरा उसूल बदल गया? उसूल नहीं बदला। हुज्जत की इमामत के, इमाम ज़माना की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान। भाई इसी खातिर तो ईसा को आसमानों में रखा हुआ है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है आसमानों पर इसी खातिर कि वो महदी की इमामत के गवाह होंगे। अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नाजिल होंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम, देखिए, अब मैं इस बारे में बुखारी से आपको हदीस पहले सुना चुका हूं कि जब मुलाकात होगी ना मरियम के बेटे की फातिमा के बेटे के साथ, हाय 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 हाय, क्या मकाम है, सुभान अल्लाह। तो वो जो माओं में फर्क है ना, वही बेटों में फर्क है। हाँ, बात पहुंच रही है। जो माओं के मकाम का फर्क है, मरियम सलामुल्लाह अलैहा अजीमुश शान मकाम है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा नाजिल किया उनके नाम पर, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम बतूल है। जो शादी न करके बतूल हो वो मरियम है। जो साहिब औलाद होने के बाद भी बतूल रहे, हाँ, अब इससे ज्यादा तो मैं और कह नहीं सकता यहां पर। हाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अहमद बिन सिनान करमानी दमिश्की ने अपनी किताब में लिखा है, और हजरत आयशा से रिवायत है। मैं मीडिया पे इसको कह चुका हूं लाखों लोगों के सामने, वहां पर जहां जहां तक वो जा रहा था, और मैं आपके सामने भी कह रहा हूं कि उनकी रिवायत है कि जब मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई 15 रमजान मुबारक, वलक़द वज़अतिल हसन वल हुसैन बादल अस्र, का हसन अलैहिस्सलाम की भी विलादत, हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत अस्र के बाद हुई। वसल्लतिल मगरिब, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने मगरिब की नमाज अंजाम दी। हाय 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 हाय, अब मैं क्या कहूं इससे बढ़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो इज़्दिवाज ना करके बतूल रहे वो मरियम है। जो इज़्दिवाज करके साहिब औलाद होकर बतूल रहे, इसी खातिर है अब सैयदा है मरकज़े इस्मत।
हाँ, ये फातिमा है, फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बच्चे। तहारत का मरकज बीबी ज़हरा है। हाँ, करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से। मुहद्दसा है बीबी, जिब्रील आते थे बीबी पर नाजिल होते थे दिलजोई के लिए। करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से, और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, में आयत तथीर पे बात कर चुका हूँ कि मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं तो आप जाइए तबीब के पास। आप सैयदा के दर पे क्यों आए? पता चला नबूवत को भी ज़ौफ़ महसूस हो तो उसे मादर हुसैन के दर पे शिफा मिलती है। मैं आखिरी फिक्रों पर आ गया हूँ, जाऊँगा मसाइब पर। करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से, और मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। भाई राजी नजर आते हैं अली तेरी रजा से, कि हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, कि ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, और बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। ओ हो, दुआए सैयदा अब्बास बना दे, बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। तो हमारा अकीदा क्या है? हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे। भाई जिसको रजी अल्लाह कहलवाना है, जिसका जो एहतराम करवाना है, हम खुश होंगे अगर सैयदा राजी है मेरे साथ आप। मैं आखिरी मिसरे पर आ गया हूं। करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से, मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से, राजी नजर आते हैं अली तेरी रजा से, कि हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, कि ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, और बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। तो हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, और जिससे तू नाराज हो लानत हो उसी पे। हैदर अली असगर हैं, अली असगर हैं, फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा के पोते। अली असगर खून हुसैन इब्न अली। हाँ, मैं थोड़ा सा भी एक लम्हे के लिए मसाइब पर आता हूँ, लेकिन ये सुनिएगा। यानी असगर कौन? आज बाबुल हवाइज का जिक्र है, फातिह करबला, अक्स हुसैन इब्न अली, 6 महीने का अब्बास। अभी आपका जहन मुंतकिल हुआ एक शख्स, एक जगह पर, जहां मैंने फकत इतना कहा कि जिससे तू नाराज हो लाना तुझे पे। तो वो मैंने भी बात की थी ना एक, तो आप जरा सोचिएगा, इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना, कहां पर मुस्कुराना चाहिए। हाँ, बहुत से बुजुर्ग भी रोते रहे, कहाँ कहाँ, किस जगह रोना, कहां पर मुस्कुराना चाहिए। वो जो मोमिन था उसको तुमने कह दिया काफिर, दफन कर दिया उसको जिसको जलाना चाहिए। कह दिया मैंने ना जी। तो ये तो अली असगर अलैहिस्सलाम ने बतलाया है कि मुस्कुराहट कहाँ होनी चाहिए। फरमाया, गोया हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार समझाया। कई मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे वो माँ बाप के लिए एक कमजोरी बन जाते हैं। कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप की कमजोरी होते हैं। आप किसी सही रास्ते पर, दीन पर चलना चाहते हैं, हक पर चलना चाहते हैं, कई दफा बच्चों की खातिर बच्चे कहते हैं, जिद करते हैं, नहीं ना, नहीं बाबा हमें
फ़लाँ पार्टी में जाना है, फ़लाँ बर्थडे में जाना है, गलत जगह पे जाना है, मिस गैदरिंग है, ये है वो है, गाने हैं। बच्चे कभी कभार माँ बाप को उकसाते हैं। अली असगर ने समझाया कि बच्चे माँ बाप के लिए कमज़ोरी नहीं, बच्चे बाप की ताकत होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये जुमला पहुँचा। हाँ, हुसैन का जिहाद पूरा नहीं होता जब तक कि अली असगर अलैहिस्सलाम का कुर्बानी ना हो जाए। ज़ीशान जवादी साहब अल्लाह मकामहू फरमाते थे कि बादशाहों का तरीका था ना पुराने ज़माने में कि जब ख़त लिखते थे तो आपने आज भी देखा होगा, एक मोहर होती थी, मोहर लगाते थे। मोहर का मतलब क्या कि ये ख़त है बादशाह की तरफ से, तस्दीक हो जाए। हुसैन ज़मीन व आसमान के शाह और बादशाह हैं। अब हुसैन ने जो दफ्तर शहादत लिखा ना आशूर के दिन, उस पर एक छोटी मोहर की ज़रूरत है। उस दफ्तर के आखिर में हुसैन मोहर अली असगर को ले आए। हाय हाय हाय, बाबुल हवाइज का जिक्र है, हाजात की बराबरी। अब्बास 32 बरस में बाबुल हवाइज, अली असगर 6 माह में बाबुल हवाइज। कितने ही वाक़यात हैं, मैं क्या क्या तफसील में जाऊं, क्योंकि इसके बाद एक और मजलिस में जाना है, मैं बहुत तुलानी नहीं कर पाता। लेकिन मुझे एक ईरानी ख़तीब थे, वो बयान कर रहे थे, मैं एक जगह सुन रहा था उसे, कि एक साहब थे, वो बयान करते हैं, ख़ुद मद्दाह थे। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी एक जगह पर ख़राब हो गई, हाईवे पर, कोई मदद के लिए था नहीं, मैं लोगों को उतर के रोकता रहा, मेरी फैमिली साथ में थी लेकिन कोई रोक नहीं रहा था, लोग गुजर गए। इतने में मुझे ख्याल आया, मेरा एक 6 माह का 7-8 माह का एक बच्चा था, उससे मैंने लिया और मैं सड़क पे खड़ा हो गया ऐसे लेके। का पहला गुजरने वाला फौरन रुका, दूसरा रुका, तीसरा, क्या आप बच्चे को लेके खड़े हुए हैं? अरे मैंने कहा सलाम हुसैन इब्ने अली। कितने मजलूम है हुसैन इब्ने अली, 6 माह के बच्चे को लेकर आए। अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन कसूरवार है, इसे पानी पिला लो। आज झूले की बरामदगी है ना, झूला वो जो जल गया, शाम गरीबा झूला जल गया, हाय हाय माँ देखती रही। इस माँ को अल्लाह ने 2 बच्चे अता किए, एक का नाम सकीना है, एक का नाम अली असगर है। शब आशूर हर बीबी अपनी शहादत को, कुर्बानी को तैयार कर रही थी। उम्मे रबाब बड़ी फिक्रमंद थी। इमाम हुसैन आए ना बीबी रबाब के खेमे में, कहे रबाब आपके चेहरे पर इस्तराब है, क्यों? कहा आका हर बीबी के पास कोई कुर्बानी है, रबाब के पास तो कुछ भी नहीं है। एक सकीना है, मस्तूर है, बेटी है, और वो भी 4 साल की है, और एक तो 6 महीने का है फकत। तो कल जब उम्मे लैला अकबर को कुर्बान करेंगी, बीबी ज़ैनब ओनो मोहम्मद को कुर्बान करेंगी, उम्मे फरवा कासिम को कुर्बान करेंगी, तो रबाब के पास तो कोई भी हदिया नहीं है। हुसैन उस वक्त गिरिया फरमाते हैं, हुसैन कहना चाहते थे रबाब आप फिक्र ना कीजिए, कल असगर का जिहाद वो होगा कि अली अकबर के जिहाद के बराबर, और सकीना वो जिहाद करेगी कि दरबार शाम तक तमाचे खाती जाएंगी। जिंदान शाम में सकीना मर जाएगी, लेकिन यजीद का तख्त उलट जाएगा। यह है सकीना का जिहाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं। एक और डॉक्टर का वाक़ा सुनाता हूँ, शिया डॉक्टर। कहते हैं कि मैं होता है ना कभी इमरजेंसी केसेस आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, तो कहते हैं केस ऐसा आया, वही चंद माह का बच्चा था, हम उसे आईसीयू लेकर गए, ऑपरेशन हुआ, अब बच्चा नहीं बच सका, बाप और माँ बाहर खड़े हुए। कहते हैं मैंने अब उसका लाशा, बच्चे का मर गया है वो, मैं बाहर निकला, बाहर निकल के खड़ा हो गया, दूर है माँ बाप। कहते हैं मैं बच्चे को उठा के आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गया, फिर आगे बढ़ा। मैं कैसे दूं माँ को, कैसे बाप को बताऊं कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, 6 महीने का बच्चा मर गया है। कहते मैंने दफतन का सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, हुसैन आप पर हमारी जाने कुर्बान हो। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजल में कज़ाइक व तस्लीम अम्रिक। परवरदिगार हुसैन की जानिब से कुर्बानी कबूल कर ले।
रोने के लिए तशरीफ लाएं माएँ बहनें मौजूद हैं जिनकी गोदियां भरी हुई नहीं है। दुआ करता हूँ शहजादा अली असगर के सदक़े में औलाद अता हो। बहुत से मोमिनीन इल्तिमा से दुआ का है, जो जो जिसकी हाजत है। ठीक है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जो जो जिसकी हाजत है वो पूरी हो जाए इंशाअल्लाह से बाबुल हवाइज के सदक़े में। असर आशुर हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो हुसैन का मददगार हो। बीबी रबाब के खैमे से गिरिए की आवाज़ आई। हुसैन पलटे, कहे बीबी अभी हुसैन जिंदा है, यहाँ क्यों इतना गिरिया हो रहा है? कहा आका जैसे ही आपने सदा इस्तिगासा बुलंद की है 6 महीने के असगर ने अपने आप को जमीन करबला पर गिरा दी। गोया असगर कह रहे बाबा मुझे करबला में इसी खातिर लेकर आए थे बाबा, अभी आपका एक मददगार जिंदा है बाबा। तन्हा न समझना बाबा अपने आप को। असगर को लिया गोद में, ज़बान हाल है अब गोया ये, यकीनन माँ ने कपड़े बदलवाए होंगे। हाँ, बाप के साथ जा रहा है। लेकिन दिल में ख्याल भी है कि जो मख्तल में गया वो वापस तो नहीं आया। तो शायद कहा हो कि बेटा असगर अगर दादी फातिमा के पास पहुंच जाना तो माँ की शिकायत नहीं करना। तुम्हारी माँ के पास तो एक कतरा आब नहीं था, 3 दिन से अली असगर भूखे प्यासे। हुसैन ने असगर को लिया। अल्लाह अकबर, कयामत का समा है। बिला तशबी अबा के दामन को ऐसे रखा हुआ था अली असगर के ऊपर। धूप थी ना बहुत, लोग दूर से कहने लगे अच्छा हुसैन कुरान लेकर आ गए, हुसैन कुरान लेकर आ गए। हाँ वाकई एक 6 माह का कुरान हुसैन लेकर आए। अबा के दामन को उल्टा का, देखो तुम्हारी जंग मुझसे है ना, मैंने कसूर किया है, इसका कोई कसूर नहीं है, 6 माह का है, इसे पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, साखी कौसर का बेटा, क्या अजब गुर्बत है। हुज्जत तमाम होनी है लेकिन कोई नहीं आता आगे, कोई पानी पिलाने नहीं आता। क्या बेटा अली असगर से कहा तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है ना, तो अपनी हुज्जत इन पर तमाम कर दे। इन्हें शायद तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता कि तू कितना प्यासा है। असगर ने अपना छोटा सा चेहरा लश्कर यजीद की तरफ किया, सूखी ज़बान होठों पर फेरना शुरू की। फौजे यजीद मुंह मोड़ मोड़ कर रो रही थी। रोने के दिन बहुत कम रह गए हैं, आशूर करीब है, जिसके दिल में जितना दम है वो रोता जाए। हाय 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 या हुसैन। आपस में एक दूसरे से कह रहे थे अरे 6 महीने के बच्चे को तो पानी पिला देना चाहिए, ये तो पानी पिला देना चाहिए। अभी ये बातें हो रही थी, उमर साद को ऐसा हुआ कि ये तो लश्कर पलट जाएगा। हुरमला को बुलाया, कहा देख तू तीर अंदाज है ना, दूर से निशाना ले सकता है 6 महीने के बच्चे का। इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे। हुरमला ने तीर जोड़ा, करबला में जो सबसे बड़ा तीर था ना वो सबसे छोटे को मारा गया। जो घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल होता था, तीर जोड़ा, रोना अब यहां पर हाथ लर्जे, तीर जमीन पर गिर गया, फिर तीर जोड़ा, हाथ लर्जे, तीर गिर गया। उमर साद ने कहा अगर कोई मुझसे पूछता कि अरब का सबसे बड़ा तीर अंदाज कौन है तो मैं तेरा नाम लेता। क्या हिम्मत नहीं कर पा रहा कि तीर मार? कहा नहीं, तीर तो चलाना चाहता हूं लेकिन खेमे का पर्दा उड़ जाता है। एक मां फरियाद कर रही है, ऐ हुरमला मेरे 6 माह के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है हुरमला? क्या मैं तेरी आंखों पर हाथ रखता हूं, तीर चला। अब जो तीर चला 6 मुहर्रम आ गई। फसोबे हत्तिफ्लो मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक सिवा हो गया। फनक़लब सभी अला यदिल इमाम, ये मख्तल में लिखा हुआ है,
तीर का वजन इतना था कि असगर पलट गए, उलट गए। लेकिन अब है, जो बाप हैं वो इस कैफियत को समझेंगे। आप अपनी औलाद को कहीं ले गए हो कुछ दिलाने के लिए, ना मिल पाए, तो बच्चा तसल्ली भी तो देता है ना कभी, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, क्योंकि बाप के चेहरे पर देखता है कुछ शर्मिंदगी। अब अली असगर को पानी पिलाने लाए थे, हाय 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 हाय, जैसे तीर लगा ना, असगर ने मुस्कुराना शुरू किया। कोई कहना चाहते थे बाबा शर्मिंदा ना होना बाबा, मैं हंस के जा रहा हूं बाबा। हुसैन ने चुल्लू में खून लिया, 6 माह के प्यासे बच्चे का कितना खून होगा, थोड़ा सा खून निकला, वो चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, सदा आई मौला कभी भी बारिश नहीं होगी, इतना पाकीज़ा खून है, नाहक खून। नीचे जमीन पर फेंकना चाहा, इनकार आसमां को है, राजी जमीन। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं, अपने चेहरे पर खून मल लिया, का नाना रसूल अल्लाह के सामने इसी आलम में जाऊंगा। आखिरी जुमला, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। रिज़न बक़ज़ा एक व तस्लीम अम्र, एक परवरदिगार हुसैन तेरी रजा पर राजी है। अब हुसैन बाप भी हैं, इमाम भी हैं। इमामत कह रही है खैमे में ले जाओ लाशा, बाप की शफकत कह रही है कि माँ नहीं देख पाएगी। बस अल्लाह जाने किस कैफियत में हुसैन खैमे में दाखिल हुए। अब असगर को छुपा कर लाए थे, फौरन निगहना पड़ जाए। असगर गए थे तो कुछ आवाज आती थी असगर से, कुछ रोते थे, कुछ तड़पते थे। अब बिल्कुल कोई आवाज नहीं आती। तो 4 बरस की बहन आगे बढ़ी, कब बाबा असगर को पानी पिला लाए बाबा, सकीना की प्यास याद ना आई बाबा। हुसैन ने अबा का दामन उल्टा, का बेटी तेरा भाई पानी पीकर नहीं आया, तीर खाकर आया है। माँ आगे बढ़ी, का या बुनैया अमिस्लो का युनहर, क्या तुझ जैसा भी सिवा होता है बेटा। झूला आ रहा है, वो झूला जो शाम गरीबा चल गया।